लाइफ में अगर कुछ करना है तो लाइफ में कुछ करके दिखाओ, क्योंकि जब आप करके दिखाओगे तभी आप सक्सेसफुल माने जाओगे। क्योंकि लोग उन्हीं की पूछते हैं जिनकी वो इज्जत करते हैं या फिर जिन्हें वो मानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति कुछ करके दिखा सकता है। उन्हें वो कभी कुछ नहीं देते जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। याद रखना, तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम दिखावा करोगे या फिर जितने तुम काबिल होगे। क्योंकि लोग देखने पर और हैसियत के हिसाब से ही कुछ देते हैं। और याद रखना, मांगना उनसे ही जो आपको दे सके, उनसे कभी मत मांगना जो आपसे भी छोटे हों। क्योंकि लोग दिखावे ज़्यादा करते हैं जबकि उनके पास होता है फिर भी वो आपको नहीं देते। पता है क्यों? कि उनको पता है कि तुम छोटे हो और तुम कभी भी उनकी चीज़ों के लायक नहीं हो। इस वजह से हमेशा दिखावा कभी मत करो। जितनी आपके पास चीज़ें हों उस हिसाब से रखो या फिर दो। याद रखना, तुम्हें वही चीज़ मिलेगी जिसके आप तुम और या लोग आपके लायक हैं। वो कभी नहीं मिलेगी जिसके लायक आप ना दिखते हो ना बन सकते हो। याद रखना मेरी बात को। चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, शायद मेरी बात आपको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक भिखारी होता है, उसे बहुत शौक होता है भीख मांगने का। वो अपनी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाया होता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका शौक था भीख मांगना और लोग उसे उतना ही देते जितना वो भीख में मांगता था। क्योंकि उसे पता था कि वो 1 रुपये या 2 रुपये के लायक ही है। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो लाखों कमा सके या फिर व्यापार कर सके। इसकी इतनी औकात नहीं थी। तो वो क्या करता था, स्टेशनों पे जाता, रोडों पे जाता, रोड लाइट के पास खड़ा रहता, वहाँ पे वो भीख मांगा करता था। वहाँ पे जब वो भीख मांगता था तो उसकी भीख मांगने की जो हैसियत थी वो 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये बस इतनी ही रहती थी, उससे ज़्यादा नहीं मांगा करता था। तो एक दिन उस भिखारी के पास एक व्यापारी आया जो अपनी कार में बैठा हुआ था, एसी कार में। और वो भिखारी उसके कार के पास आया और बोला कि अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे मुझे कुछ रुपए दे दो, 1 रुपया या 2 रुपये दे दो। तो जो व्यापारी था उसने कहा उससे कि तुम मुझे बदले में क्या दोगे? मैं एक व्यापारी हूँ, मैं हमेशा एक ही चीज़, मेरा रूल है, अगर आप मुझे कुछ दोगे तो मैं आपको कुछ दूंगा। तो वो भिखारी जो था वो बोलने लगा कि मैं अल्लाह के नाम पे तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मेरे पास क्या है जो मैं तुम्हें दूंगा। तो उस व्यापारी ने भी गुस्से में यही कहा, समझाया कि मैं व्यापारी हूँ, मेरा एक ही रूल है, मैं उसे ही देता हूँ जो मुझे कुछ देता है। अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए मुझसे तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तो भिखारी बोला मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, नहीं देना है तो मना कर दो। तो उस व्यापारी ने उससे बहुत ही प्यार से और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे जिस दिन कुछ दोगे तभी मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा, वरना मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मेरे ये व्यापार का रूल है। तो वो भिखारी 2 से 3 दिन उस व्यक्ति की बात को सोचता रहा। करीबन 3 से 4 दिन हो गए, हफ्ते बीत गए। वो उस व्यक्ति की बात को सोचता रहा कि एक रोड पे जब मैं भिखारी भीख मांग रहा था तो उसने मुझे दिया क्यों नहीं, क्या मेरी औकात इतनी है? तो वो 1 हफ्ते बाद सोचने के बाद उसने सोचा कि नहीं, आज से मेरा एक रूल है कि जो मुझे कुछ देगा मैं उसे कुछ दूंगा। लेकिन वो सोचते सोचते काफ़ी परेशान हो गया कि मैं तो भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है मेरे पास, ना ही मैं किसी को दे सकता हूँ और ना ही मेरी इतनी हैसियत है या मेरी औकात भी इतनी नहीं है कि मैं किसी को दे सकूँ। तो उसकी अचानक उसका जो दिमाग था वो रोड पे गया। रोड के बीचों बीच डिवाइडर में फूल लगे हुए थे। उसने देखा कि डिवाइडर पे काफ़ी फूल लगे हुए हैं, उन फूलों को वो किसी को भी दे सकता है। तो वो गया उन डिवाइडरों के पास और डिवाइडर के पास जो फूल लगे थे उन सभी फूलों को उसने निकाल लिया। जब उन सभी फूलों को उसने निकाल लिया तो उसने सभी फूलों को अपने पास रख लिया और वापस वो रोड पे गया। जो भी उसे भीख देता था उसे भीख के तौर पे वो वापस उसे फूल देता था, फूल देता और पैसे लेता, फूल देता और पैसे लेता। लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि जो वो फूल दे रहा है वो उसे बेच रहा है। लेकिन उसे ऐसा लगता था कि मैं भीख मांग रहा हूँ और भीख में उसे फूल दे रहा हूँ। उसे ऐसा लगता था कि मैं भीख मांगता हूँ और किसी को भी दूसरे रूप में मैं उसे फूल देता हूँ। उसे ये पता था। फिर वो 3 दिन 4 दिन महीनों तक वो ऐसा ही करता रहा, लोगों को फूल देता रहा और पैसा लेता रहा। और उसके बाद कुछ अच्छी खासी पैसे भी आने लगे कि पहले उसे 2 या 3 रुपये मिलते थे, फिर उसकी जो पेमेंट थी वो अच्छी खासी होने लगी। 10 रुपये से 20 रुपये, 20 रुपये से 50 रुपये तक उसे मिलने लगे थे। तो जान गया था कि मेरी हैसियत जो थी पहले अब वो नहीं है, अब मेरी हैसियत बढ़ चुकी है। फिर जो व्यक्ति था, जो महंगी कार वाला व्यक्ति था, वो वापस आया उसी स्टेज रोड लाइट के पास, वो वापस वहाँ रुका। फिर भिखारी जब उसे फूल देने आया तो भिखारी उस व्यक्ति को पहचान गया और उसे बोला कि सर आपने मुझे उस दिन बोला था कि कुछ लोगे तभी मैं कुछ दूंगा, तो मैं आज आपको फूल दे रहा हूँ, बोलिए आप मुझे कितना देंगे। तो वो जो व्यापारी था वो काफ़ी खुश हुआ कि चलो मेरी बात इसे लगी और इसने कुछ ना कुछ काम किया। तो उसने उसको 500 रुपये दिए। जो गाड़ी वाला था व्यापारी उसने उस फूल वाले को 500 रुपये दिए, बोला कि तुम इसी के लायक हो। लेकिन वो जो फूल वाला था उसके भी सिद्धांत थे।
उसने भी कुछ सीखा था कि ज़्यादा नहीं लेना, तो उसने भी उसको वापस उठाकर 480 रुपये उसने वापस कर दिए। बोला भाई फालतू की नहीं, जितने का फूल है उतना ही पैसा लेता हूँ। तो उस व्यापारी को काफ़ी प्राउड फील हुआ और उस भिखारी को बहुत प्राउड फील हुआ और उसने कहा गाड़ी वाले ने कि आज तुम उस काबिल बन गए हो जिस काबिल तुम बनना चाहते थे, और तुम्हारी औकात भी बढ़ चुकी है, क्योंकि तुम पहले भिखारी थे इसलिए तुम्हें 1 या 2 रुपये मिलते थे, और आज तुम एक भिखारी नहीं, तुम एक व्यापारी हो, क्योंकि तुम्हें लेन देन करना आ गया है, तुम उसी को देते हो जो तुम्हें देता है। तो आज से तुम भिखारी नहीं व्यापारी हो। तो जो भिखारी था उसके अंदर से आत्मविश्वास जागा कि हाँ अब मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूँ। तो उसने क्या किया कि जो फूलों के माल थे उसने फूलों का व्यापार करना चालू कर दिया, और सभी जगहों पे देश अलग अलग शहरों में जाकर वो फूल देने लगा और फूल बेचने लगा। फिर एक दिन उस भिखारी ने भी एक कार ली और वो भी उस कार को चलाने लगा। जब वो उस कार को चलाने लगा, फिर जो कार को चलाने लगा उसने अपने अंडर में 3-4 लोगों को रख लिया फूल बेचने के लिए। फिर अचानक एक दिन उसकी मुलाकात उस व्यापारी से हो गई जिस व्यापारी ने उसे ये अच्छी सोच के बारे में बताया था। फिर जब उस व्यापारी ने उससे मिला तो वो व्यापारी कुछ ने बोला क्या आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? तो जो व्यापारी था उसने बोला कि नहीं मैं आपको नहीं पहचानता। तो जो भिखारी था जो व्यापारी बन चुका था उसने बोला कि सर मैं आपसे 2 बार मिल चुका हूँ और आपकी एक सीख की वजह से आज मैं आपकी बराबरी में खड़ा हूँ। आप भी व्यापारी हो, मैं भी व्यापारी हूँ, बस फर्क इतना है सोच का। आपका व्यापार अलग है, मेरा व्यापार अलग है। आज मैं फूलों की वजह से अपनी एक मंजिल बना चुका हूँ आपकी वजह से। धन्यवाद सर। याद रखना कभी भी किसी भी व्यक्ति की बात को नेगेटिव सोच कर नहीं, पॉजिटिव सोच कर लो, क्योंकि आप जब भी उसकी बात को पॉजिटिव सोच के लोगे आप हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे। क्योंकि याद रखना सामने वाला व्यक्ति आपको हमेशा कुछ ऐसी बात बता के चला जाता है जिसके लायक आप बन जाते हो, और कुछ ऐसा करके दिखा जाते हो जिस पर लोगों को विश्वास भी नहीं होता। याद रखना हमेशा दूसरों की बात को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेना सीखो। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो इस भिखारी की तरह, इस भिखारी ने भी उसकी बात को पॉजिटिव लिया और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ, और वापस वो उस व्यापारी की तरह बनकर दिखाया, और उसने भी व्यापार या फिर व्यापार करना सीख लिया, लेन के बदले दे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कभी भी उस हिसाब से बनो जिस हिसाब से लोग बनाना चाहते हैं आपको। कभी भी किसी की बात को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेना सीखो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी बात पसंद ना आई हो तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो या फिर डिसलाइक कर सकते हो, बेफिक्र हो। और पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना।